नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सा नूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर ज़ाहिर व बातिन दे अंदर अल्लाह दी निशानियां दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा हामीम सजदा सूरा फुस्सिलत हामीम सजदा दी जिहड़ी आयत नंबर 53 मैनू तलावत करना और तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। ये साहब पाक सोने रब ने अरशाद फरमाया कैर करीब असी अपनिया निशानियां इन्हां नू कायनात दे विच दिखावांगे, खुद इन्हां दे नफस दे विच भी, इत्थों तक इन्हां दे वाज़िह हो जाए कि वही हक है। क्या इन्हां दे रब दी ये गल काफ़ी नहीं कि हर चीज़ नू देख रहा है और सच है कि अल्लाह सोहना अल हक है। ते अल्लाह सोहना ने इस आया पाक दे अंदर सूरा फुस्सिलत दे आयत नंबर 53 च दस्सिया कैसी इन्हां नू अपने अंदर और कायनात दे अंदर निशानियां दिखावांगे। और नाले दस्सिया कि अल्लाह सोहना हर चीज़ नू देख रहा है, जो कुछ भी कायनात दे अंदर है ये सब नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्सी ज़हूरात है। और नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने दा नूर है। हदीस पाक तो साबित है, खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सब तो पहले अल्लाह सोहने ने मेरे नूर नू पैदा फरमाया, ज़ाहिर फरमाया और मेरे नूर तो कायनात तखलीक फरमाई। और आज दी साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, माइंड साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इस गल नू तस्लीम कर लिया कि जो कुछ भी कायनात दे अंदर है ये सब यदि हर चीज़ जिहड़ी आ हर अंसर और हर एटम और वो गिरद घूमन वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दरम्यान च मरकज़ा वगैरह ये सब गैर बरी लतीफ़ लहरां दे बने हुए हैं। और ये लहरां किसी चीज़ का अक्स है जिहदे बारे सोहने रब ने कुरान पाक दस्सिया मैं अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी हैं। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द कि मैं ज़मीन व आसमाना दा नूर है।
ਤੇ ਸੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਆਇਤ ਪਾਕ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम च फरमाया मैं थोड़ी शार रग तो भी नेड़े हाँ। इस वास्ते अल्लाह वाले तालीम दी है कि रब सोने नूं अपने अंदर तलाश करो। जैसा कि हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। बकौले शहर के ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच कि दिल के आईने में है जलवा यार जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने यार ता तेरा तेरे अंदर वसदा तैनूं एवें पैण भुलेखे ते गुलाम फरीद दा बुए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे है यार को हमने जा बजा देखा कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो ये इंसान की नन्ही जी कायनात जी बड़ी अजीब है और हैरान कुन है। तो तमाम अल्लाह वाले इस वास्ते सारी जिंदगी इश्को हैरानगी च गुजारते हैं और कलबन ज़्यादा मौरे डुबे रहते हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते हैं हर कलबन ज़्यादा मौला डुबे रहते मासवा अल्लाह तो कुल ही बेदारो बेरगबत रहते हैं। तो इंसान अपने अंदर जो छाती मारदा तो ये अंदर सारे भेत मुनकशिफ होंगे ने। खुद हदीस पाक च कि मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है अल्लाह सोहना इंसान के अंदर अपने जलवा राई फरमा दे रहे हर कायनात नूं सारी नूं अल्लाह सोहने ने इंसान वास्ते इंसान नूं सोहने अल्लाह ने अपने वास्ते बनाया ते नाल सोहने रब ने दस दिता कि मैं हर चीज़ नूं देख रहा। खुद इंसान के बारे दसिया कि तुहाडे दिल च उठण वाले मैं ख्यालों भी जानदा वल्लाहु अलीम बिज़ात सदूर। अल्लाह सोहने को कोई शै पोशीदा नहीं है। तो इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा फरमाया। खुद कुरान करीम सोहने रब ने दसिया बल्कि इतों तक कुरान पाक दसिया कि जिहड़े लोग अल्लाह सोहने दा दीदार दा इनकार करते हैं उन्होंने बगैर साहब तो जहन्नम सड़ दिता जाएगा जिहड़े दीदार इलाही दे मुनकर है। और हदीस पाक दे विच है हदीस कुदसी है अल्लाह सोहना फरमांदा मैं इंसान नूं अपनी सूरत पैदा किया यानी अपनी जाती सिफाती सूरत। इस वास्ते इंसान नूं यतफक्करूं यतदब्बरूं ताकि लोगों की तालीम दी है और इंसान दी अपनी सोच नाल इंसान जो चाहे हासिल कर सकता। और अज की साइंस ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया। खुद हदीस कुदसी च अल्लाह पाक फरमांदा मैं इंसान के गुमान के नाल है कि इंसान मेरे को जो गुमान रखता मैं वैसे ही उसदा मामला करना। इंसान अपनी सोच की कुव्वत नाल जो चाहे हासिल कर सकता। इस नेमत इस वास्ते सुने रब ने दसी ताकि इंसान अपने सोच की कुव्वत नाल अपने अंदर अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करे। और कुरान करीम जो रब ने फरमाया फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ रूह को दौड़ाए और बातन के अंदर दाखला हासिल करे। बातन च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी च हाज़िर शरफ हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करे जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह की निशानी है। इंसान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नियां निशानियां रखी हैं कि हले ताईं साइंस जिहड़ी है कमहक्को हुई नूं पा ही नहीं सकी। इंसान के दिमाग के अंदर ज़हन की नेमत दी है इंसान के कल्ब के अंदर ज़हन की नेमत दी है इंसान नूं अकल की नेमत तो नवाजिया। तो इंसान जो कुछ भी सोचता है वो असरात होंदे ने। इंसान के अंदर कमो बेश जदीद साइंस की तहकीक है कि 60-70% ख्यालात हर वे इंसान के अंदर आते रहते हैं। अगर 17 सेकंड किसी ख्याल तरह तवज्जो कर ले इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से उतर जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसी तरह अल्लाह वाले जो
रब सोहने तरफ मुतवज्जो हुंदे आ ते अपनी सोचां दा मरकज़ महवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात नूं बना लैंदे ने ते कैफियत उहदे अंदर नूरानी उतरनियां शुरू हो जांदियां ने, मनफी ख्यालात दियां लहरां जलनियां शुरू हो जांदियां, मस्बत पॉजिटिव ख्यालात जिहड़े आ तरक्की करदे आ और नूरी ख्यालात जिहड़े आ वो मज़ीद तरक्की करदे इंसान दे अंदर नूरानी करदे आ। और इंसान जो कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है, दवाम कलबी ज़िक्र हजूर नूं अपना मामूल बना लैंदा, अपने मुर्शद कोलों हल्फ अल्लाह चंबे की बूटी हासिल करता, अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लका कराउंदा, फिर अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करता है ते बातन दे अंदर फिर इहनूं इहदे उत्ते सारे असरार भेत मुनकशिफ हुंदे ने। तो फिर इंसान को पता लगता कि इंसान के अंदर की नन्ही जी कायनात कितनी अजीम है। हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह तां ही फरमाया 14 तबक दिले के अंदर वांग तंबू दे ताने हो। तो इंसान जिवें रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी करता तो बातन के अंदर रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होंदी, रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मन काना यरजु लिका अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात कि जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां नूं अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। इंसान की पैदाइश का मकसद ही दीदार इलाही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि मासो अल्लाह तो कल्बन मुँह मोड़ ले, अपने नफ्से मारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा करे, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस्बात हासिल करे और अपने नफ्स नूं मुज़क्की बनाए, अपने कल्ब नूं पाक करे। जब तक इंसान नफ्स नूं मुज़क्की नहीं करता, नफ्स का तज़किया नहीं करता, दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता और फनाए नफ्स का कमाल हासिल नहीं करता, कदे भी फनाए कल्ब की नेमत हासिल नहीं होंदी। तो जब तक फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होंदा, तजल्ली रूह की नेमत नहीं हासिल होंदी, ईमान हकीकी का कमाल हासिल नहीं होंदा और इस रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ नहीं पैदा होंदी और अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं होंदी। इंसान को चाहिए तमाम शैतानी इलूम तो मुँह मोड़े, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे और कायनात की निशानियाँ तो इबरत हासिल करे और अपने अंदर मुराकब रहे और अपना मकसद हयात यानी दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहणे ने इंसान को पैदा किया। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम मिले माजिद मुस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपनी दायमी हजूरी अता फरमा, दायमी दीदार दी नेमत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।